नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या पे काम हो चुका है, अगले वर्ष लगभग मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। काशी में भी काम चालू है, क्योंकि पिछले वर्ष 4-5 महिलाओं ने याचिका डाली थी कि हमें ज्ञानवापी पे दर्शन पूजन का अधिकार मिले। उसके बाद सर्वे का ऑर्डर हुआ था कोर्ट से, जिसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ था। हिंदू पक्ष का कहना था कि शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने बोला कि यदि आप कह रहे हो कि फव्वारा है तो जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, जांच नहीं होनी चाहिए, हमने कह दिया फव्वारा है तो फव्वारा है। मामला जो है बनारस के जिला न्यायालय में गया। जिला न्यायालय ने बोल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पे शिवलिंग जैसा कुछ भी प्राप्त हुआ है उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और दूसरा कि यदि जांच होगी, कार्बन डेटिंग होगी तो उससे छेड़छाड़ होगी तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए कि अब आगे क्या प्रक्रिया है, कैसे कुछ होगा, क्या होगा, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सोहनलाल आर्य जी, जो कि ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरोकार हैं। आप सभी परिचित होंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है कि अब जांच हो, क्या कहना होगा? ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय होती है। बहुत ही जैसे ही हम लोग हाई कोर्ट का यह निर्णय आया कि साइंटिफिक सर्वे होगा एएसआई के माध्यम से, विष्णु शंकर जैन जी फ़ोन करके हम लोग को सूचित किए कि बहुत ही यह गौरवशाली क्षण है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हम लोग उत्फुल्लित हो उठे, हर्षित हो उठे, नृत्य की मुद्रा में आ गए। और यह वह क्षण हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए, सनातन धर्म के लिए गौरवपूर्ण क्षण था। कहने का तात्पर्य यह है कि 11 महीना 16 दिन के बाद हाई कोर्ट का यह निर्णय आना मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली क्षण था। हमें याद है कि 16 मई 2022 को जो प्राप्त शिवलिंग था वजू खाने में जो है, जैसे ही शिवलिंग मिला हम बाहर आके कहते कि बाबा मिल गए। और उसके पूर्व की घटना ये है कि एजाज नाम के जो मुतवल्ली थे वो कहे कि यह फाउंटेन है, यानी फव्वारा। हमारा उनसे बहस हुआ। वहीं पर जो है विशाल सिंह वकील कमिश्नर थे, हमने उनसे कहा कि अगर फव्वारा है तो आप चला के दिखाइए, क्या इसे पानी आने का मार्ग है? कहे नहीं। हमको जाने का मार्ग है? कहे नहीं। हमको फिर फव्वारा कहाँ से कैसे हुआ? और फिर ऊपर से जो जोड़ा गया था, जो हमारा पवित्र शिवलिंग था, जो हमारा भव्य शिवलिंग था, जो हमारा दिव्य शिवलिंग था, उसको विद्रूप करने के लिए, उनके संरचना को मिटाने के लिए अलग से वाइट सीमेंट से 5 खांचे बनाए गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उसी समय जब आखिर फव्वारा है या मंदिर है, जब दोनों विवाद हो तो इसका निस्तारण कैसे हो, तो उसी समय जो है यह निर्णय हुआ कि इसका कार्बन डेटिंग की मांग हो, एएसआई की मांग हो, साइंटिफिक सर्वे की मांग हो, लेकिन बिना शिवलिंग के छेड़छाड़ किए। हम लोग माननीय जिला जज के यहाँ ए के विश्वेश जी के यहाँ आवेदन दिए। मतलब ए के विश्वेश जी, बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई से भी जो है संपर्क नहीं किए, न एएसआई के न संपर्क किए और न उनसे किसी प्रकार का प्रतिवेदन लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वह यह हम लोग के आवेदन को खारिज कर दिए कि आप लोग के शिवलिंग के जो है उसके कड़ लेने से जो है शिवलिंग जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। न चाहते हुए हम लोग बहुत दुखित हुए। हाई कोर्ट में हम लोग जब गए तो वहाँ पर लगभग कई बार एएसआई की टीम जो है बार बार समय लेती थी। 2 महीना 3 महीना 2 महीना 3 महीना करते करते 11 महीने 16 दिन के बाद 11 महीना 15वें महीने 15 दिन बाद एक प्रतिवेदन बंद लिफाफा जब माननीय हाई कोर्ट में दिया गया सिंगल बेंच में अरविंद कुमार मिश्र जी के न्यायालय में, तो हम लोग समझ गए कि कुछ न कुछ निश्चित जो है यह अच्छी खबर होगी। माननीय अरविंद कुमार मिश्र जी उनको पत्र खुलवाए और पढ़े, कहीं यह हमारे लिए नहीं बल्कि विष्णु शंकर जैन जी के लिए है। और विष्णु शंकर जैन जी उस पत्र को यह पूरा पढ़े। उसमें स्पष्ट था कि देश के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है
जांच की बात उन्होंने कहा कि बिना शिवलिंग को छेड़छाड़ किए, बिना शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किए, बिना शिवलिंग में एक कण भी खरोंच पैदा किए, यह जांच इस उम्र जो है इसकी पता की जा सकती है। और ऊपर जो मटेरियल 5 खाने का है उसको भी खास तौर से यह स्पष्ट रहेगा कि यह कब बनाया गया है। इन दोनों में मटेरियल और अलग अलग है। एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि स्पष्ट और जैसे ही उम्र का निर्धारण का पता चलेगा, यह शिवलिंग 2000 साल पुराना है या 5000 साल पुराना है, इसे कई थ्योरियाँ फेल हो जाएंगी। पहली थ्योरी मंदिर है या शिवलिंग है। जब मंदिर है या शिवलिंग है, यह पहली थ्योरी फेल हो जाएगी। उसका निर्धारण यह हो जाएगा कि 2000 या 5000 साल उम्र है या शिवलिंग की। दूसरी थ्योरी फेल हो जाएगी। पहली थ्योरी कौन सी? पहली थ्योरी है फुहारे की, जो है ये फुहारा है या शिवलिंग है। तो निश्चित जो है शिव 5000 साल पुराना रहेगा तो फुहारा इधर जो वजू खाना बने हुए मात्र तो कुछ दिन हुए, जो है कुछ वर्ष हुए, पहली थ्योरी फेल हो जाएगी कि वजू खाना बने हुए 50 वर्ष हुए, जो है इसका मतलब कि ये जो है शिवलिंग है। हाँ, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये है कि 16 अक्टूबर 1669 में औरंगजेब ने जो हमारा ध्वंस आराधेश्वर को विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा, यह दूसरी थ्योरी में फेल हो जाएगी कि जो है 1669 के तोड़ने के पूर्व यह विश्वेश्वर मंदिर का भव्य और दिव्य मंदिर था हमारा, जो है यहाँ भी दूसरी थ्योरी फेल हुई। और तीसरी थ्योरी फेल यहाँ पर होगी कि 1400 साल इस्लाम के उदय होने के पूर्व, यानी शिवलिंग अगर 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, तो इस्लाम का उदय हुए मात्र जो है 1400 साल हुआ। कहने का मतलब कि इस्लाम के उदय होने के पूर्व जो है यह भव्य मंदिर दिव्य मंदिर था। अच्छा, कहा तो यह भी जा रहा है विष्णु शंकर जैन जी, अभी ये जो निर्णय है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके निर्णय पे कह रहे हैं कि शिवलिंग से तो एक भी कण नहीं लिया जाएगा। उसके ऊपर जो 5 खाने बने हैं, ये 5 खाने कौन से हैं जो आप लोग बता रहे हैं कि वो मुस्लिम पक्ष द्वारा फव्वारा सिद्ध करने के लिए बनाया गया है, वो मतलब जो ऊपर से वही है ना 5 खाने? हाँ, शिवलिंग के ऊपर जोड़ा गया है। हाँ, लगभग जो है 1 इंच मोटा, जैसे लखौरिया जो नहीं होती 1 इंच वाला लगभग, वह लगाए सीमेंट, वाइट सीमेंट से जोड़ा गया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वाइट सीमेंट भी शिवलिंग पर गिरा हुआ है, मतलब उसको साफ भी नहीं किया गया है। तो जो वैज्ञानिक लोग रहेंगे, उसमें सारे देश के वैज्ञानिक रहेंगे, वह टेस्ट करें कि यह जो शिवलिंग के ऊपर यह 5 खाने वाला जो मटेरियल है, यह कब, इसकी आयु कब है और शिवलिंग की आयु कब है, दोनों का जो है को रिलेशन करेंगे, ताकि स्पष्ट हो जाए कि जो है शिवलिंग कितना पुराना है, ऊपर का मटेरियल कितना पुराना है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इनको जो है क्षति पहुंचाने या इसको जो है स्वरूप बदलने का यह प्रयास है। शिवलिंग की जो आयु है, नीचे जो मिट्टी है शिवलिंग के, उसके आसपास के क्षेत्र की मिट्टी, उससे कुछ पता चल जाएगा। पश्चिमी दीवार पे भी कुछ कर ले सकते हैं, जो भी मतलब मंदिर के जो दीवार बची हुई दिखती है ना, उसके कुछ कर ले जाएं तो उससे पता लग जाएगा कि कितनी पुरानी दीवार है, तो छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं। देखिए, ASI पर पूर्ण विश्वास इसलिए है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी ASI था। ASI का निर्णय सर्वोपरि होता है, पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, जो है ना। जो साइंटिफिक सर्वे जो है, माननीय अरविंद कुमार मिश्र जी जो है साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिए हैं। साइंटिफिक सर्वे के अंदर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार को जो है, और इसके पहले ही आप बड़ा आश्चर्य है, जैसे ही शिवलिंग मिला, ASI के प्रमुख डायरेक्टर जो है दिल्ली में हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बिना शिवलिंग को छेड़छाड़ किए हाँ उसकी उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। और बड़ा आश्चर्य होगा, फिर उसको विष्णु शंकर जैन जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी, उनसे संपर्क किए, उन्होंने कहा हमने जो बयान दिया वो सत्य है, संभव है और 100% सत्य है। ये जो ग्राउंड पेनिट्रेशन सिस्टम है, ग्राउंड रडार पेनिट्रेशन है, तो उससे तो पता चल जाएगा कितना नीचे है, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि नीचे तक है, तो तहखाने तोड़े बिना भी पता चल जाएगा। लेकिन तहखाने तोड़ा जाएगा, क्या होगा, मतलब प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, GPR है ना, ग्राउंड पेनिट्रेशन का है, GPR जो है सिस्टम, कहने का जो ऊपर का है उसके नीचे कितना गहरा शिवलिंग है, इसके नीचे माँ का अर्घा कितना है, यह साफ जो है साफ बिना तोड़े सारे का सारा प्रमाण एकदम शीशे की तरह, जिस तरह मानव शरीर का एक्सरे जब किया जाता है
अंदर जो है फेफड़े का हो गया, कुछ भी हो गया, हड्डी टूटी है नहीं टूटी है, पूरा का पूरा साफ दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही यह प्रयास है जो सराहनीय होगा। अच्छा, अभी क्या प्रक्रिया है, मतलब सर्वे हम लोग कब से उम्मीद करें कि चालू हो जाएगा, क्या मतलब माननीय इन्फॉर्मेशन? विष्णु शंकर जैन जी से वार्ता हुई, 22 तारीख को काशी में आ रहे हैं। एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि आगामी 16 तारीख को, 16 मई को, चूँकि 16 मई को बाबा मिले थे, शिवलिंग मिले थे, और इस 16 मई को एक कार्यक्रम की हम लोग योजना बना रहे हैं। यह कार्यक्रम इसलिए कि काशी हम देशवासियों को बता सकें, काशीवासियों को बता सकें, सनातन धर्मियों को बता सकें, मंदिर समर्थकों को बता सकें कि हम सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं। हमारे 1 साल हो गए, हमारे बाबा अभिरक्षण में हैं, पुलिस सुरक्षा में हैं, अभी तक राग भोग दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक भोजन पानी नहीं मिल रहा है। हम हिंदू समाज के लोग चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि उनका पूजा करने का अधिकार मिले, राग भोग का मिले। हम चिंतित हैं, इसलिए हम उस दिन माननीय कमिश्नर महोदय से आवेदन करेंगे और इसके प्रधानमंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि वर्तमान माननीय न्यायालय पर को प्रेरित करें कि उनको हम लोग को जल्दी पूजन करने का जो है दे। और साथ ही उस दिन जो है हम प्रतिवेदन देने के बाद गेट नंबर 4 पर, गेट नंबर 2 पर मीडिया से बात करेंगे और तदुपर ये 15 तारीख की बात बतला रहे हैं, प्रतिवेदन की सोमवार की बात बता रहे हैं, और 16 तारीख को सुबह गेट नंबर 4 पर हम लोग जो है इकट्ठा होकर के हम लोग ये कहेंगे कि हम जो है शिवलिंग का दर्शन पूजन करना चाहते हैं, प्रशासन हम लोग को करने नहीं देगा। हम लोग गेट नंबर 4 से ही वहीं से शिव स्रोत पढ़ेंगे और वहीं मान के चले हम जो संगम जो है प्राप्त शिवलिंग का वहीं से पूजन अर्चन करेंगे। ये हम लोग की योजना है। अच्छा, ये जो साइंटिफिक सर्वे करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है, तो ये एएसआई अपने आप करेगी कि अभी जिला न्यायालय के माध्यम से कुछ होगा, कैसे होगा? जिला न्यायालय ने जिला वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, या कमिश्नर महोदय जो 22 तारीख को हैं, यहाँ के प्रशासन से वार्ता होगी, कैसे होगा, कैसे दोनों मैनेज करके होगा जो है ना, उसके लिए प्रशासन से वार्ता होगी। और टीम जो हमारी सर्वे की टीम थी जो अधिवक्ता महोदय थे, सारे लोग, इसके लिए भी टीम गठित होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन इसके विरोध में थे कि भाई सर्वे, कार्बन डेटिंग वगैरह या जो भी है साइंटिफिकली कुछ होना नहीं चाहिए, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजे शुरू से ही हर काम में लटकाने भटकाने अटकाने में काम कर रही थी। जैसे सर्वे मिल गए, बाबा मिल गए, फिर भी विरोध कर रही थी। हम लोग कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे थे, उसका विरोध कर दी। और मुस्लिम समाज से प्रेरित होकर के उसके ही फंडिंग से आंदोलन चलाने वाला जितेंद्र सिंह बिसेन, विश्व वैदिक सनातन संघ उसका ही अंग है, उसका ही फंड से प्रेरित है। और जो अब विश्व वैदिक सनातन संघ हमारे कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा था, और वही विश्व वैदिक सनातन संघ जितेंद्र सिंह बिसेन विरोध कर रहा था, दोनों एक ही थैली के चट्टी बट्टे हैं। हिंदू समाज को धोखा देने का इन दोनों का प्रयास है। लेकिन हिंदू समाज समझता था, जानता था, मानता था, पहचानता था कि यह दोनों जो रंगे हुए सियार जो है, एक तो मुसलमान है, लेकिन दूसरे हिंदू को क्या कहा जाए, जो उसी का फंडिंग लेकर के हिंदू समाज को धोखा दे रहा है। बड़ा ही जो है कष्ट होता था जो है। सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का एक क्षण है, क्योंकि यही जब शिवलिंग मिला था तो विधर्मी प्रश्न उठा रहे थे कि फव्वारा है, फिर नुपुर शर्मा वाला जो पूरा मामला होता है, सरतन से जुदा होते हैं। तो अब तो ये कुछ समय में बहुत होगा तो 6 महीना या 4 महीना 2 महीना में क्लियर हो जाएगा। इतना गौरवशाली क्षण है, क्या कहेंगे? बहुत ही औलादकारी क्षण है, गौरवशाली क्षण है। हमें स्वयं पाकिस्तान से 2 बार जान से मारने की धमकी आई इन्हीं घटनाओं के कारण जो है। लेकिन इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। उनका उद्देश्य था कि हम हिंदू समाज के पैरोकारी बंद कर दें। हम मथुरा की भी वादी हैं, वहाँ भी पैरवी करना बंद कर दें। हम लोग झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, टूटने वाले नहीं हैं।
हमारा धर्म सनातन, हमारा जन्म सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, मंदिर समर्थकों के लिए है, मंदिर की रक्षा के लिए हम रहे या न रहें, ज्ञानवापी का यह संकल्प चलता रहेगा। हम 1984 से ज्ञानवापी उद्धार में लगे हुए हैं। हमको याद है 1984 में हमारा लाल था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और आज हम उस विजय की ड्योढ़ी पर पहुंच चुके हैं जहां पर बाबा का उद्धार हमको दिखाई दे रहा है। हमको एक घटना और बड़ी हम इसमें जोड़ देना चाहते हैं, क्षमा करें, हम आपका 10 सेकंड और लेना चाहते हैं कि जब सर्वे हो रहा था, सर्वे पर होने वाला था, मैदागिन से हम लोग लीगल टीम चल रहे थे, माननीय विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी चल रहे थे, और मैदागिन से लेकर 4 नंबर गेट तक भाई साहब कम से कम 20,000 मुसलमान थे। बीच में हम लोग जा रहे थे सुरक्षा घेरे में, विष्णु शंकर जैन जी पूज्य हरिशंकर जैन जी से कह रहे थे कि पापा क्या हम लोग गेट तक पहुंच जाएंगे? इन मुसलमानों के भीड़ में, 20,000 मुसलमानों के बीच में हम लोग लीगल टीम और हम लोग क्या जिंदा जा पाएंगे? क्या जिंदा आ पाएंगे? हरिशंकर जी ने कहा विष्णु हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें सिर्फ बाबा विश्वनाथ दिखाई दे रहे हैं, हमको उद्धार दिखाई दे रहा है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो। बगल में हम है सुन रहे थे, कानून ऋषि हरिशंकर जैन जी की वो बातें याद आ रही हैं, वो मार्मिक क्षण, अद्भुत क्षण, वह संकल्पबद्धता के शब्द, वह वाक्य संकल्प के, और आज वह संकल्प शक्ति एक प्रत्यक्ष के रूप में आ रहा है। बड़ा ही है गौरवशाली क्षण हमको प्रतीत हो रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।